स्वागत है मित्रों आप लोगों का एग्जाम स्टडी पीसी चैनल पर। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को 23 और 24 तारीख का फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करा दिया गया है। 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करा दिया गया है। अब मैं लेकर आया हूं 25 तारीख के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। तो ध्यान रखिएगा, 25 तारीख के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पे आपका लगभग में 5 शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है और 6वां शिफ्ट का है। कुल मिला के एग्जाम 6 शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं और इस एग्जाम से सारे पैटर्न को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये पता चला है कि जो पैटर्न आपका बना है वो सारे क्वेश्चन रिलेवेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा अगले शिफ्ट में वैसा ही क्वेश्चन, थोड़ा सा किसी कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव, इजी टू मॉडरेट है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसी भी घबराना नहीं है। जो 30 और 31 को एग्जाम देने जो लोग जा रहे हैं तो उसी टॉपिक से जो बच्चे आ रहे हैं उसी टॉपिक को देख के जाइए। ज्यादातर क्वेश्चन उसी टॉपिक को देखने को मिल रहा है। जैसे मैथ रीजनिंग में जो टॉपिक से देखने को मिल रहा है वही टॉपिक आपको अगले शिफ्ट में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए जो एनालिसिस लेकर आया है, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उसी क्वेश्चन को हम ध्यान में रख के उस क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो उसी के आसपास क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए ये कह रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि है 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3200, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जो कह रहा है 3280 रुपया हो जा रहा है और मूलधन आपको निकालना है, मूलधन नहीं पता है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है और टाइमिंग कितने साल के लिए है 2 वर्ष के लिए। यहाँ पे 2 साल के लिए टाइमिंग दिया है। तो 5% का मतलब 5/100, तो हम लिख सकते हैं कितना 1/20। तो प्रिंसिपल आपका 20 है, 1 का ब्याज निकला, तो अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, अगर हम इसको जोड़ दें इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ दें तो अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट हमारा कितना हो रहा है 20 + 1 21। तो 1 साल का हो गया तो अगले साल भी वही होगा 21 होगा। तो यहाँ पे 400 यूनिट आ रहा है प्रिंसिपल और 400 मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 यूनिट क्या आ रहा है अमाउंट। तो ये बीच का जो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच जो होता है ये ब्याज होता है, कितना है 41 ये हो जाएगा। 41 यूनिट कितने के 803 जो ब्याज मिल रहा है, जो ब्याज है ये ब्याज कितना है 4280। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट जो होगा 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी, अगर हम 41 से भाग देंगे तो 8 इकाई में 8 मतलब 8 मतलब 80। 1 यूनिट हमारा 80 है। तो अगर प्रिंसिपल पूछा है तो 400 यूनिट है और 1 यूनिट 80 है, तो 400 यूनिट गुणे 80 करेंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, ये 8 चौके 32। तो प्रिंसिपल आपका कितना आने वाला है 32,000। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है 32,000, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हो औसत से आया है। अगला क्वेश्चन जो औसत से आया है, क्वेश्चन क्या आया है, यदि 6 व्यक्तियों का औसत 50 है और दो छात्रों का औसत 53 है और 2 छात्रों का औसत 55 है, तो सभी छात्रों का औसत कितना होगा। सभी छात्रों का मतलब टोटल एवरेज पूछा है, सभी छात्रों का औसत। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर आप कर रहे हैं तो इसमें कितने का दिया है 6 छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, इनका औसत कितना है, औसत कितना है 50 है। तो 6 गुणे 50 करेंगे तो 300 इसका टोटल औसत हो जाएगा। इसके बाद 2 स्टूडेंट का औसत कितना दिया है, 2 स्टूडेंट का औसत कितना है 53 है। 53 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 5 दूना के 10, 106 होगा। फिर अगले 2 स्टूडेंट का, फिर अगला 2 स्टूडेंट का रहा है, 2 स्टूडेंट का औसत कितना दिया गया है, औसत कितना दिया है 55। तो 55 गुणे 2 करेंगे तो आपका 5 10 110 हो जाएगा। तो इसमें टोटल औसत पूछा है, तो टोटल जो स्टूडेंट होंगे 6 4 10 स्टूडेंट होंगे, 6 4 10 नंबर आप स्टूडेंट कितने होंगे 10 होंगे। और यहाँ पे जो संख्या होगी 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 और 3 2 5, 51.6 टोटल 10 का 51 तो टोटल औसत जो निकलेगा सारे लोगों का, तो ये 516 डिवाइडेड बाई पूरे 10 स्टूडेंट का, तो निकल जाएगा टोटल एवरेज यहाँ पे टोटल औसत 51.6। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 51.6, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होंगे बी। ऐसा ही क्वेश्चन आपको अगले शिफ्ट में भी देखने को मिला था और यहाँ पे भी वही शिफ्ट में क्वेश्चन मिल रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा 51.6, ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी होगा। तो अब करा 30 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटा काम करके
करके 12 दिन में एक सुरंग का मरम्मत करते हैं। और 30 व्यक्ति, अब यहाँ पे मैन कितने हैं, 30 व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति यहाँ पे हैं, 30 नहीं है यहाँ पे 29 है, 29 व्यक्ति हैं। डे जो हो रहा है, डे कितना, 10 डे में 10 घंटा काम करके कितने दिन में, 12 दिन में 12 दिन में एक सुरंग बनाते हैं। तो पूछा क्या है कि 30 मैन MD2 M1 H1 D1 M2, मतलब ये 30 मैन। इसके बाद 30 मैन जो है 6 घंटा, जो हावर जो है 6 घंटा काम करके कितने दिन में ये दीवार बनाएंगे, कितने दिन में ये दीवार बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो कंडीशन लागू हो रहा है, तो एक कॉन्सेप्ट आपको जानते हैं, M1 H1 अपान D1 इक्वल टू होगा M2 D2 H2। तो इसमें मैन कितने हैं, 39 मैन है, 10 घंटा काम करके 12 दिन में, जबकि 30 व्यक्ति 6 घंटा काम करके कितने दिन में। तो यहाँ पे जो कटने वाला है, इससे ये कट जाएगा, 10 से 10 हो जाएगा, 6 दुना के 12 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकाएम 3, 3 त्रिक के 9, 13 दुना के 26। यहाँ पे डी जो निकलेगा 26 होगा, यहाँ पे होगा 26 दिन में, ये जो काम समाप्त होगा 26 दिन में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसमें 26 दिन आंसर आपका होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, इसको आप बहुत शॉर्टकट तरीके से, इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे आंसर मार सकते हैं। ठीक है, हम पूरा डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 300 वस्तु का SP जो है वो कितने के 500 CP के बराबर है, तो उससे कितने % का लाभ या हानि होगा। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, CP भी इधर लेते आइएगा, CP इधर हो जाएगा, SP इधर हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं CP और SP की जो वैल्यू खरीदा है कितने में, 500, बेचा में, खरीदा था कितने में, 300 में, बेचा। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, इसको लाभ कितने का हो रहा है, लाभ 200 का लाभ हो रहा है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई, ये लाभ किस वजह से हो रहा है, क्रय मूल्य की वजह से, तो बटे डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। हमेशा लाभ हानि परसेंटेज की गणना क्रय मूल्य पे करेंगे, 200/3 डिवाइड करेंगे 66 से ही 2/3%। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है 66 से ही 2/3%। हालांकि 66 से 2/3 ऑप्शन नंबर जो दे रहा है बी, तो इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों का इसमें का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें ये बोला है साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का देखिए वर्क एंड टाइम का जो 24 तारीख के सेकंड शिफ्ट का, वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ए किसी कार्य को 63 दिन में करता है और बी की तुलना ए की तुलना से 40% अधिक है, तो उस कार्य को करने में बी को कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे जो क्षमता वाला क्वेश्चन था वर्क एंड टाइम का, वैसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। ए जो कार्य को कर रहा है कितने दिन में कर रहा है, ए जो कार्य को 63 दिन में, ए जो कार्य को 63 दिन में कर रहा है, और यहाँ पे बी जो है ए के तुलना में 40% अधिक है। अगर ए की तुलना में 40, अगर ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 140, ये 100 होगा। ये कह रहा है जो बी है वो ए की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है, तो बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे इसका एनर्जी या क्षमता है, इसको हम छोटा कर सकते हैं, ये 5 होगा और ये कितना हो जाएगा, 7। तो हम ये कह सकते हैं अगर टोटल अगर किसी का वर्क निकालना होता है तो कितने दिन में कर रहे हैं, किस क्षमता से कर रहे हैं, और ये टोटल वर्क हो जाएगा किसका, ए का हो जाएगा। और यहाँ पे बी की बात किया है, बी को करना है तो 7 यूनिट के हिसाब से कर रहा है, तो 7 9 63, तो 9 पूरे 45। तो इसका मतलब बी जो है 7 यूनिट से करेगा इस टोटल वर्क को, तो 45 दिन में समाप्त कर देगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 45, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो रेलगाड़ी का क्वेश्चन आया हुआ है। तो रेलगाड़ी से क्वेश्चन हर टाइप में अच्छे क्वेश्चन आए हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है, आराम से इसको कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन रेलगाड़ी का देखिए क्या कह रहा है। इसमें रेलगाड़ी का क्वेश्चन यही दिया कि यदि एक ट्रेन 89.2 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हुए मतलब 17 सेकेंड में एक खंभे को कितने समय में पार कर सकती है। अगर कोई ट्रेन है
और ट्रेन की कितने समय में पार कर सकती है या ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पे लंबाई निकालना है, एक खंभे को पार करना है, तो इसका मतलब किसी भी ट्रेन अगर खंभे को पार करती है तो ट्रेन की पूरी लंबाई अगर पार हो जाए तो ट्रेन खंभे को क्या करेगी, पार कर ले जाएगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस के लिए स्पीड इंटू टाइम की जरूरत होती है। तो स्पीड इंटू टाइम की क्या होती है, जरूरत होती है। तो स्पीड हमें ट्रेन का दिया गया है कितना, 9.2 किलोमीटर ये प्रति घंटा है, और इसको कितने समय में पार कर रही है, तो 60 सेकंड लग रहा है। यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर एक बार हम ऑप्शन पे निगाह देख लेते हैं तो सारा ऑप्शन मीटर में दिया है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये आपका सेकंड में दिया है। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटे को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो हमें पता है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। चूंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मीटर पर सेकंड यहाँ पे मीटर हो जाएगा, और यहाँ पे हमने किलोमीटर प्रति घंटे को बदल दिया। अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 चौक के 32, 18 36 54, 18 चौक 72 आ गया, 72 हो गया। तो इसका मतलब बचा इसमें क्या, फिर 0.18 चौक 72। तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 4.4 इंटू 5 इंटू 7, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 20, 2 22, इसका मतलब 22 गुणे 7 आ रहा है। तो जो डिस्टेंस होगा 7 दूना के 14, 7 दूना 14 1 15। यहाँ पे जो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी, रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी 154 मीटर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दे रहा है, ऑप्शन नंबर 154, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो आया है, ये दिया है कि यदि 3 कार जिसकी गति का अनुपात 3:4:6 के अनुपात में है, और वो कार समान दूरी तय करने में कितना समय लगाएंगे। देखिए 3 कार आपके पास है, ठीक है, 3 कार है, 3 कार का जो दूरी दिया गया है, 3 कार का यहाँ पे दूरी दे दिया गया है, स्पीड यहाँ पे दिया गया 3 कार, मतलब कार ए, कार बी और कार सी, जिसका दिया गति का स्पीड का रेशियो दिया गया है, वो कितना है, 3:4:6 के अनुपात में। तो हमें ये पता है जो समय होता है 1/4 चाल के होता है। तो अगर हमें समय निकालना है तो 1/4 चाल के करेंगे तो 1/3, 1/4 और 1/6। हम चाहे तो इसको एलसीएम लेके यहाँ पे टाइमिंग का रेशियो किसका, तीनों कारों का निकाल सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, या तो तीनों का हम क्या करें, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 12। तो 12 यहाँ से मल्टीप्लाई, 12 यहाँ से मल्टीप्लाई, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 3 चौक के 12, 4 4 3 12, 3 6 दूना के 12 2। यहाँ पे जो टाइम का रेशियो बनेगा वो बनेगा 4 3 और 2। यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहे हैं 4 3 2, वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो ये ऑप्शन आपका बी दिया गया है, ये सही होगा। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आए हैं, अगला क्वेश्चन जो है लाभहानि का है, ठीक है। ये लाभहानि का क्वेश्चन ये वाला जो है डिस्काउंट से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य जो है किसी वस्तु का लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, 60% वो क्या किया है, लागत मूल्य से अधिक अंकित करता है। यदि वस्तु के आंकिक मूल्य पर x% छूट दिया जाए, x% छूट दिया जाए तो उसे 12% का लाभ हो रहा है। अंकित मूल्य पे अगर x% का छूट दे रहा है तो उसको 12% का लाभ हो रहा है। यदि उस वस्तु का नया क्रय मूल्य 2400 रुपया है, नया क्रय मूल्य कितना है, 2400 रुपया है, तो 24 रुपया है, तो x का लाभ अवांछित है, तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर मान लेते हैं उसको x% लाभ अवांछित है तो उसका नया विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये बोला है कि एचसीएफ का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एचसीएफ का क्वेश्चन देख लीजिए। एचसीएफ का जो क्वेश्चन है ये दिया गया है कि 3 संख्याओं का दिया गया है। यहाँ पे पहला 0.7, 0.35 और 1.05, इसका हमें एचसीएफ निकालना होता है। जब कभी आप एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर का भाई एचसीएफ होगा, नीचे का एलसीएम होगा।
अब ये पॉइंट में दिया है तो यहाँ पे इसको हम पॉइंट से चेंज कर लेंगे, तो बटे 10 करेंगे तो ये पॉइंट से चेंज, बटे 100 करेंगे तो ये पॉइंट से चेंज, इसके बाद यहाँ पे बटे 100 करेंगे तो ये भी पॉइंट से चेंज। तो ऊपर वाला हमें क्या निकालना है, HCF। ऊपर HCF तो 7, 35 और 105 का HCF कितना पड़ेगा, तो हमारा तो ये 7 ही आएगा, क्योंकि ये भी 7 से कट जा रहा है, 7 पूरे 35, 7 इकाई 7 पूरे 35, इसका मतलब HCF 5 आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे का LCM होता है, तो इनका LCM जो होगा 100 होगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.07 HCF निकल के आ रहा है 0.07। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आंसर क्या होगा, सही होगा। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन छमाही तिमाही का क्वेश्चन दिया गया है। 12,000 रुपए की धनराशि है, 3 महीने के लिए ब्याज देना है, 20% वार्षिक ब्याज की दर से है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है अगर तिमाही होगा तो क्या कंडीशन होगा। तो अब देखिए तिमाही होने का मतलब ये है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिमाही होने का मतलब क्या है। यहाँ पे 12,000 रुपए प्रिंसिपल हमारा कितना है, मूलधन 12,000 रुपए है, ठीक है, यहाँ पे मूलधन 12,000 रुपए है, और टाइमिंग जो दिया है 3 माह, मतलब 9 माह दिया है, 9 माह दिया है। और यहाँ पे उसके बाद अगला जो है ब्याज का जो दर होगा वो 20% वार्षिक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो 20% वार्षिक है। इसके बाद यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, यही निकालना है, और कितने महीने का, तिमाही का, तिमाही ब्याज देना, हर 3-3 महीने पे ब्याज क्या कर रहा है, दे रहा है। तो 3-3 महीने का 4 स्लेबल बनेगा, 3-3 महीने में अगर हम पे कर रहे हैं, साल का 4 स्लेबल बनता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, इसका मतलब 5% तिमाही होगा। और यहाँ पे जो टाइमिंग होगी 3 कंडीशन लगेगा। तो जो हम n के स्थान पे लगते हैं तो 3 होगा, तो हम 5/100 हम ये लिख सकते हैं 1/20। तो मतलब 20 हमारा प्रिंसिपल है, हमें ब्याज मिला है, एक का 21 होगा पहले साल, दूसरे साल 20 का 21 होगा, फिर दूसरे साल 20 का 21 होगा। अगर हम इसको 21 होगा, ये हमारा अमाउंट होगा, ये प्रिंसिपल होगा। अगर हम ब्याज की बात करें हैं तो 8,000 हमारा 8,000 यूनिट जो होगा प्रिंसिपल होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9,261 होगा, तो 9,261 होगा। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, 9,261, इसमें पूछा क्या है कि भाई, इसमें पूछा यही है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 8,000 यूनिट जो वैल्यू है, इसके देखिए प्रिंसिपल में से अगर हम अमाउंट अगर घटा रहे हैं तो ये ब्याज मिलेगा। ब्याज हमें मिल रहा है 1261 ब्याज मिल रहा है। तो हम प्रिंसिपल, हमें पता है प्रिंसिपल दिया भी गया है, तो 8,000 यूनिट की वैल्यू कितने होगा, 12,000 के बराबर। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी, 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी, तो 8,000 डिवाइडेड बाई 12। अगर हम इसको कैंसिल कर रहे हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो होगा अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 दूना 4 के 12, 4 दूना के 8, मतलब 0.155। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.5 से, तो इसमें आप चाहें तो कैलकुलेशन न भी करें तो आप 1.5 का, इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहा है, क्योंकि 5 लास्ट में मल्टीप्लाई करने 5 आना चाहिए। अब इतना आपके पास समय नहीं कि आप पूरा मल्टीप्लाई करिए, आप क्या करेंगे, ये आएगा 1,891 रुपया 50 पैसे, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 वही दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके 2025 के जो आए हुए हैं, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो इसको एनालिसिस मैंने कराया, जो कि अगले भी शिफ्ट में 30-31 तारीख को में भी देखने को ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उसी टॉपिक के आसपास क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, क्योंकि हमने अगले बार भी 23 तारीख को भी सॉल्व कराया, 24 को कराया, और 25 तारीख का फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट सॉल्व कराया। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको वही देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मित्रों। और यूपी पुलिस में जो 30 और 31 को जो विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को जो सॉल्व कराया गया, उस टॉपिक के आसपास के क्वेश्चन देख के जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही रिलेवेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और उस क्वेश्चन को आप बड़े आसान तरीके से इसको देख के जाइएगा, और सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही मिलेंगे। हाँ, आंकड़े बदल सकते हैं, अंक बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, यही होगा। तो ध्यान रखिएगा मित्रों। और जो यूपी पुलिस के 30-31 तारीख को एग्जाम देने जा रहे हैं, उस सारे कैंडिडेट को एग्जाम स्टडी पीसी चैनल के लिए ऑल द बेस्ट।
इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।